होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल ही के वर्षों में देश में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स और फिनटेक जैसे अभिनव कार्यों में तेजी से वृद्धि हुई है। सरकार इन क्षेत्रों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है, जिससे कि डिजिटल बैंकिंग का लाभ यूजर जो देश के कोने कोने में फैले यूजर फ्रेंडली ढंग से लोगों तक पहुंचाया जा सके। इस लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए और अपनी स्वतंत्रता का 75 वर्ष मनाते हुए यह प्रस्ताव किया जा रहा है कि 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा स्थापित किए जाएंगे। डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम जो कि पिछले बजट के लिए था, वह 2022-23 में भी जारी रहेगा और इससे हमें डिजिटल पेमेंट्स को और अधिक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इसके तहत पेमेंट प्लेटफॉर्म के प्रयोग को बढ़ावा दिए जाने पर ध्यान दिया जाएगा, जो इकोनॉमिकल और यूजर फ्रेंडली होता है। महोदय, मैं अगली बात पर अब बढ़ती हूँ। हमने हाल ही के वर्षों में देखा है कि 25,000 से अधिक अनुपालनों को कम कर दिया गया है और 1,486 संघीय कानूनों को खत्म कर दिया गया है। हमारी सरकार की यह प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस की यह सरकार की जो मजबूत प्रतिबद्धता है उसको दर्शाती है। इसके तहत हमने काम किया है और हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो हमारा लोगों में विश्वास है उसको हमने यहाँ दर्शाया है। अब जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है और 2.0 और ईज ऑफ लिविंग के दूसरे चरण को शुरू किया जाएगा। हम पूंजी की उत्पादक क्षमता और मानव संसाधन में सुधार लाने के लिए अपने प्रयास में राइट टू नो के स्थान पर राइट टू नो के सिद्धांत का और साथ ही साथ विश्वास आधारित शासन के सिद्धांतों का पालन करेंगे और इसमें आईटी सेतुओं के माध्यम से केंद्र और राज्य स्तरीय व्यवस्था के संयोजन, नागरिक केंद्रित सुविधाओं के लिए सिंगल पॉइंट एक्सेस और मानवीकरण तथा पारस्परिक व्यापक अनुपालन के समापन में निर्धारित होगी, ताकि हम इन सभी सुविधाओं को ठीक किया जा सके और इसके लिए हम नागरिकों की ज्यादा से ज्यादा सहायता लेंगे। महोदय, एक सिंगल विंडो पोर्टल परिवेश जो कि सिंगल विंडो पोर्टल था, इसे 2018 में शुरू किया गया था। इससे अनुमोदन के लिए अपेक्षित समय में पर्याप्त कमी की जा सकी है। इस पोर्टल के दायरे को अब और बढ़ाने का हमने विचार किया है, जिससे कि आवेदक जानकारी प्राप्त कर सकें, इकाइयों की अवस्थिति के आधार पर विशेष प्रकार के अनुमोदनों के बारे में जानकारी दी जाएगी और 4 जो अप्रूवल होते हैं उसे एक फॉर्म के माध्यम से दिया जाएगा और सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर ग्रीन सीपीसी ग्रीन के माध्यम से ट्रैकिंग की जा सकेगी। ई पासपोर्ट, जो ई पासपोर्ट जारी किए जाने लगेगा, जिसे एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके 2022-23 में किया जा सकेगा, जिससे नागरिकों को अपने विदेश की यात्रा करने में और अधिक सुविधा होगी। जब भारत 100 साल का हो जाएगा तो इसकी संभावना यही है कि हमारी आधी से अधिक जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही होगी। इस स्थिति के लिए तैयार होने के लिए एक सुव्यवस्थित शहरी विकास बहुत महत्वपूर्ण है। इससे देश की आर्थिक क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा, जिसमें जनसांख्यिकी लाभांश के लिए आजीविका संबंधी अवसर भी आते हैं। इसके लिए हम मेगा सिटीज के पोषण की जरूरत है। आसपास के क्षेत्रों को आर्थिक विकास के वर्तमान केंद्रों के रूप में विकसित करने की जरूरत है। दूसरी ओर हमें टायर 2 और टायर 3 शहरों में सुविधा प्रदान किए जाने की जरूरत है, जिससे कि भविष्य के लिए इनको एक बाह्य कवच के रूप में तैयार किया जा